हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन है वो करने जा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम था जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए गाइज, हम लोग आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने ब्राउज़र में चले जाना होगा। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है बिहार एसएससी। तो चलिए हम लोग पहले से टाइप करके रखे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो लिंक है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी जो एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है 15/10/2025 का नोटिस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पूछ रहा है क्या आपने 2023 का जो एक वैकेंसी आया था उसमें आपने एनरोल किया था। यदि आपने किया होगा तो आपके पास ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप नो कीजिए। तो चलिए गाइज, हमारे पास देखिए एप्लीकेशन खुल के आ चुका है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमसे कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा गया है। वो डिटेल्स क्या क्या है, तो नेम ऑफ अप्लीकेंट में थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट जो आपके 10th के मार्कशीट पे नाम होगा वो डालेंगे। फिर फादर्स नेम जो पिताजी का आपका नाम होगा वो डालेंगे। फिर मदर्स नेम जो आपकी माताजी का नाम होगा। फिर कहता है आप जेंडर कौन से हैं, मेल वाले मेल पे टिक करेंगे, फीमेल वाले फीमेल पे चेकआउट करते चलेंगे। फिर आप कहता है यदि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार हैं, यस कीजिए। यदि आप नहीं हैं तो आप नो करेंगे। फिर आपसे कैटेगरी पूछा गया, आप कौन से कैटेगरी के हैं, आप यूआर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप उसमें क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जाति नहीं देने दे रहा है। जैसे मैं यूआर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी नहीं दे रहा है। एससी एसटी में आपसे यहाँ पे जाति मांगा गया है। ठीक है, एसटी में भी आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको जाति भरना होगा। फिर आपसे पूछ रहा है आप नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जनरली देखिए यूआर के लिए बस नॉन क्रीमी लेयर जो है वो नो कर दिया गया है। एससी के लिए भी शायद नो ही है। ठीक है, तो वो आप फॉर्म भरते टाइम अपना देख लें। फिर कहता है कि आप दिव्यांग हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे। ठीक। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप आपकी जो दिव्यांगता है वो कैसे है, परमानेंट है या फिर टेम्प्रोरी है। तो यदि आप परमानेंट है तो परमानेंट करेंगे, यदि टेम्प्रोरी है तो टेम्प्रोरी करेंगे। ठीक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका 40% से ज़्यादा है या 40% से कम है। तो आप यदि ज़्यादा वाले कैटेगरी में होंगे या 40% वाले कैटेगरी में होंगे तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, क्या आपने अग्निवीर से या फिर ऐसा कुछ सैनिक के डिपार्टमेंट में रहा है। यदि आप हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। ठीक। यदि आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा जो आपकी सेवा की अवधि कब से कब थी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एनसीसी कोर्स किया है। यदि आप किए होंगे तो आपसे कोर्स में यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा। नहीं किए होंगे तो यहाँ पे हम लोग नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक। फिर कहा जाता है क्या आपने गवर्नमेंट ऑफ बिहार में 3 साल या उससे ज़्यादा या उससे कम की सेवा दी है। यदि आपने दी है तो आप यस करेंगे, यदि आपने नहीं दी है तो आप नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है बिहार एसएससी एग्जाम 2022 का जो हुआ था उसमें आप अटेम्प्ट किए थे या नहीं किए थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नो हो चुका है। फिर कहता है कि क्या आप बिहार सरकार विज्ञापन के उल्लिखित पदों पे किसी भी पद पे संबंधित नियोजित कर्मी है। यदि आप संविदा पे अभी काम कर रहे होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। जैसे ही आप यस यहाँ पे करते तो आपसे पोस्ट पूछा जाता, आप कौन से पोस्ट पे हैं। ठीक। यहाँ पे आपका पूछा जाता जो आप कितने से कितने दिन तक काम किए हैं या फिर आपका जो संविदा का सेवा है वो किस टाइम तक रहा है। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होगा, वो आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी अपना डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर से हमको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करना है। फिर हम लोग यहाँ पे अपना डीओबी डालेंगे। डीओबी डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा कोड डालना है और आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे आएगा कन्फर्मेंट नेक्स्ट, यानी कि आप अपना डिटेल मिला लीजिए। यदि आपका डिटेल सही है तो आप यहाँ से जो है कन्फर्मेंट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो फिर आपसे पूछा जाता है क्या आप इसको सबमिट करने के लिए रेडी हैं। यदि आप रेडी नहीं हैं तो आप कैंसिल कीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कुछ गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। तो हमारा सारा डिटेल सही है, तो मैं अब इसको ओके करता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिया गया है, और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों चीज़ पे एक एक पासवर्ड और एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है। दोनों सेम ही होगा तो आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन पे आके क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग आपको फॉर्म भरने के लिए सिखाएंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही। गाइज जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।